एक महिला को एक कैंसर तो लाइफ में होना ही है। आप समझे, एक बार अगर कैंसर होता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस होते हैं कि वो कैंसर वापस आ सकता है। डरे नहीं, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज हो और तुरंत इलाज कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर दयालु हो जाता है। यंग के ऊपर ज्यादातर में यंग में जो कैंसर होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आपका स्वागत है झलको के खास कार्यक्रम निरोगी काया में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके शरीर से जुड़ी हुई तमाम चीजें, आपकी सेहत कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही किस तरह की बीमारियां होती हैं, उनके उपचार कैसे होते हैं और उन बीमारियों के जो है लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। इन तमाम चीजों की हम इस खास कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे। और इस कार्यक्रम का आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक्ट्रेस हिना खान भी इस बीमारी से जो है ग्रसित थी, अभी उनका उपचार हुआ है। तो ये काफी ज्यादा चल रही है आजकल बीमारी और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे जो स्टार्टिंग स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर आज हम एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन झवर से बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है, इसमें किस किस तरीके से पेशेंट को ध्यान रखना होता है। हमारे साथ मौजूद है जनरल सर्जन डॉक्टर सचिन झवर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको में। थैंक यू नंदिता जी। तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है दर्शकों को जाननी कि अगर भगवान ये कहे कि एक महिला को एक कैंसर तो लाइफ में होना ही है, आप समझे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको होगा ही होगा, मगर अगर कोई चॉइस हो तो महिला को ब्रेस्ट का कैंसर चूज करना चाहिए, किसी भी महिला को। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट के कैंसर की किसी भी स्टेज, कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है ब्रेस्ट के कैंसर की जो लाइलाज है, मतलब कहीं ना कहीं हम इलाज कर सकते हैं ब्रेस्ट के कैंसर का। और ये इलाज अब खाली बड़े शहरों में ही नहीं, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी अवेलेबल है नंदिता जी। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है इंडिया में। चालू करते हैं कि भाई ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर किस एज ग्रुप में होता है और ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे ब्रेस्ट कैंसर 35 साल से कम की उम्र में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर ये और भी यंग लोगों में भी देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेस्ट टिश्यू है, इनफैक्ट मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है बट महिलाओं से बहुत कम, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मगर 35 साल के बाद ज्यादातर 35 से और करीबन 60 की एज ग्रुप, मैक्सिमम एज ग्रुप ये होती है। और इसके अंदर सबसे कॉमन चीज है गांठ पड़ना या कोई लंप होना। कोई दूसरा चीज होती है कि जो ऊपर की स्किन होती है, कई बार वो स्किन ऐसी डिम्पलिंग जैसी या स्किन में कोई जैसे स्किन ये होता है उसमें कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, उस तरीके का। थर्ड जो कि बहुत रेयर होता है वो ये होता है कि निपल से कुछ ब्लड आना। बहुत सारी महिलाएं ब्रेस्ट में पेन को कैंसर समझती हैं। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर और पेन ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। ब्रेस्ट कैंसर में जब पेन होता है तो मतलब वो स्टेज 4 के कैंसर में पेन होता है। हर ब्रेस्ट में दर्द जो होता है उसको कैंसर नहीं समझे। तो दोनों बातें हैं, अगर आपके दर्द नहीं है मगर गांठ है या स्किन में चेंज है या कोई साइज में चेंज है या कोई ब्लड आ रहा है तो उसमें उस समय आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। मगर अगर ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द है या एक पॉइंट पे दर्द है तो इसका मतलब बहुत घबराना नहीं है, 99% ये कैंसर नहीं है। तो सबसे पहली तो ये बात है। और जहां तक ये ज्यादा होने का सवाल है, नंदिता जी, जो इशू, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अब इसका डिटेक्शन ज्यादा होने लग गया, 1। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की वजह से और नेटवर्क की वजह से हमें पता भी बहुत सारी चीजें लगने लग गई। निश्चित तौर पे कैंसर का इंसिडेंस पहले से बढ़ा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी डिटेल में जाने का शायद इस शॉर्ट इंटरव्यू में समय नहीं है, मगर इसको डिटेक्ट करने का और इसको ट्रीट करने के उपाय
कैंसर के इंसिडेंस से कहीं ज्यादा बढ़े। अभी आपने स्टेज की बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर में कितने स्टेज होते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर, हर कैंसर में ज्यादातर 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 कैंसर होता है कि जहां ब्रेस्ट में सिर्फ एक गांठ होती है। स्टेज 2 कैंसर होता है जहां, मैं बहुत लेमैन की लैंग्वेज में, जहां गांठ होती है मगर बगल में कुछ गांठें हो जाती है, लिम्फ नोड के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ चीज होती है। स्टेज 3 होता है कि जब वो जो लिम्फ नोड का जो स्प्रेड होता है वो बगल्स के अलावा भी और भी कहीं जगह लिम्फ नोड में ही स्ट्रेच होता है। और स्टेज 4 वो होती है ब्रेस्ट का कैंसर कि जब ब्रेस्ट का कैंसर लंग्स में या लिवर में या कहीं दूर चला जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट के कैंसर में सर्जरी, ब्रेस्ट के कैंसर में रेडिएशन, ब्रेस्ट के कैंसर में कीमोथेरेपी, ब्रेस्ट के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, ये सब कारगर है। तो फिर बार बार मैं ये कहूंगा कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, टाइमली डिटेक्शन हो जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर से आदमी एक बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकता है। कई बीमारियां ऐसी होती है जो जेनेटिक होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा कुछ है कि ये आनुवंशिक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर में एक पार्ट है, मतलब पर दोनों बातें हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो होता है आनुवंशिक, मगर ऐसा नहीं है कि अगर घर में किसी को भी एक कैंसर हुआ हो तो इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर का कारण बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं, बट हाँ, अगर परिवार में किसी को से अर्ली एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो द चांसेस कि उस फैमिली में कैंसर हो वो ज्यादा है। या 2 से अधिक अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर है तो चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांस ज्यादा है। मगर अगेन इस इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी जहां तक जेनेटिक या वंशानुगत है वो तो आपने जो बात कही वो है ही। जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसके बाद में जो भी आपने अभी इलाज बताया कि तमाम इलाज हो जाते हैं, तो वापस कई बार ऐसा होता है ना कि वापस हो जाता है कुछ समय बाद में, थोड़े समय के लिए लगता है कि ठीक हो गया है, तो ऐसी इसमें भी कोई चांसेस है कि थोड़े समय आप अगर अपनी ट्रीटमेंट ले लिया प्रॉपर्ली तो उसके बाद में नहीं होगा या होने की संभावना रहती है? सो बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, कोई भी जो कैंसर होता है ना उसमें एक वर्ड यूज होता है, रेमिशन। रेमिशन का मतलब कि पेशेंट उस समय कैंसर मुक्त है। जो बीमारी है उस समय वो बीमारी बहुत एक्टिव नहीं है या कैंसर मुक्त है, मगर डिजीज फ्री होना, एक तो बीमारी है ही नहीं और एक बीमारी का जो है वो पूरा कंट्रोल है, बीमारी आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। कैंसर में डिजीज फ्री हो जाना बहुत डिफिकल्ट होता है ये कहना कि यार कोई पेशेंट डिजीज फ्री हो गया। यूजुअली जब तक 5 से 10 साल नहीं होते जब तक आप नहीं कह सकते कि पेशेंट डिजीज फ्री हो गया। एक बार अगर कैंसर होता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस होते हैं कि वो कैंसर वापस आ सकता है। बहुत कम कैंसर ऐसे होते हैं जो 5 साल के बाद वापस आते हैं। ज्यादातर जो रिकरेंसेस होती हैं वो पहले 12 से 24 महीने के बीच में हो जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कैंसर की रिकरेंसेस होती हैं वो कम होती हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में अब आजकल रिकरेंस को भी ट्रीट किया जा सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कैंसर रिकरेंस मुक्त है, दोबारा आ ही नहीं सकता। मगर अगर दोबारा आता है तो भी आपके पास बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जिससे इलाज किया जा सकता है। पर वापस आने के चांस, अगर समय पे अगर इलाज, अगर अर्ली स्टेज है, वापस आने का चांस कम, ठीक होने का चांस बहुत अधिक। अभी जैसे आपने बताया कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तमाम जो भी होती है जिनसे इसको ठीक किया जा सकता है, वो कितने समय का होता है जो उपचार लिया जाता है पेशेंट को, वो कितने समय तक? अगर टोटल अगर आप देखें तो नॉर्मली जो सर्जरी होती है उसके तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है। अगर स्टेज 1 है तो कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी के अलावा किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। अगर स्टेज 2 है तो आपको सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तीनों चीजें चाहिए। अगर स्टेज 3 है तो उसमें सर्जरी शायद नहीं लगे और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगे, डिपेंड करता है इसका। मगर
आप ये मान के चलें कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो बीमारियां हैं वो ऑलमोस्ट ये है कि उनका 5 ईयर सर्वाइवल बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो टोटल ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो करीबन 3 से 6 महीने के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो कैंसर है वो किस स्टेज का है। और एक व्यक्ति, एक महिला एक करीबन 8-9 महीने बाद काफी नॉर्मल लाइफ जी सकती है। सो अगर किसी के घर में किसी के कैंसर डिटेक्ट हो भी गया हो तो उनको, देखिए दोनों बातें हैं। पहली बात तो अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो आदमी डर जाता है, डरना बहुत लाजमी है, मगर किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए शक्ति भगवान के बाद परिवार वाले ही दे सकते हैं। तो परिवार वालों को तो शक्ति देनी है और ऐसे लोगों से मिलाना जुलाना है अपने आपके पेशेंट को जिन्होंने पहले कैंसर पे विजय बना रखी है। बिकॉज जिसने जो कैंसर के थ्रू हो के चुका है, और ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हर शहर में है जो कि कहते हैं अच्छा मेरे से बात करो, मैं बताऊंगी उसको, देख मेरे कीमोथेरेपी हुई है, मेरे ये हुई है, तू नहीं डर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे। कैंसर जो ये होता है ब्रेस्ट कैंसर, इससे बचने के कुछ उपाय कि अगर हम ये चीजें नहीं करें तो चांसेस कम हो जाएंगे या होगा नहीं? देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं। पहली बात स्मोकिंग है, दूसरी बात ओबेसिटी है, मोटापा, और तीसरी बात यह है कि अगर आपके वंश में किसी को है तो अर्ली स्क्रीनिंग है। अगर 35 साल से कम की उम्र में आपके घर में किसी को हुआ, आपके घर में 2 से ज्यादा लोगों को, भगवान ना करे कि आपके मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को या मदर की सिस्टर को, इनको किसी को था कैंसर, ये कैंसर या कोई और कैंसर, तो आप अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी अनफॉर्चुनेटली मैम इसका ऐसा नहीं है कि अगर अपन कुछ और कर लें तो इसका उपाय कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मिथ भी होते हैं लोगों के बीच में कि स्पेशली महिलाओं के बीच में कि अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो उसकी वजह से हो जाता है। नहीं, कुछ भी खाने पीने की वजह से, टाइट कपड़े की वजह से, चोट लगने की वजह से, इस तरीके से यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो इससे कैंसर ठीक होता है ना इससे कैंसर होता है। ट्रीटमेंट के दौरान पर्टिकुलर खाने पीने का अलग से ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रीटमेंट के दौरान दो चीजें हैं। पहले, कोई भी आप अगर किसी भी बीमारी को करेंगे, दवाई 50% इलाज करती है, 50% इलाज आपका खान पान करता है। तो खाने पीने में पहली बात तो यह है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट के लिए कोई मनाही नहीं होती। चीनी, मीठा, नमकीन, चटपटा, कोई कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, खासकर इस तरीके के कैंसर में। इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट सही अनुपात में खाना खाए। पहली बात तो कैलोरीज जाना जरूरी है। अगर आप सुबह शाम ब्लैंड दलिया खिचड़ी इस तरीके से देंगे, वो नहीं करेंगे। अगर कोई और बीमारी नहीं है तो घी का सेवन, चीनी का सेवन, नमक का सेवन, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो घर में जो भी कुछ आप अच्छा घर में जो भोजन बनता है वो भोजन पेशेंट को अच्छी तरह से दें। कई बार पेशेंट को उल्टी वगैरह की भी इसमें कोई चांसेस रहते हैं, तो खाने से पहले कुछ दवाइयां होती हैं वो दी जा सकती हैं। सफर मत होने दें। दर्द है, उल्टी है, जी घबराना है, हर चीज का, हर स्टेप का डिफरेंट इलाज है। डिपेंड ये करता है कि जब आप जहां इलाज ले रहे हैं वहां उसके क्लोज संपर्क में रहे। अगर कोई भी पेशेंट हो तो आप ये पेशेंट को सफर नहीं करने दें। कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखें अपने डॉक्टर से या जो आपकी हेल्प है। डेफिनेटली कोई ना कोई आपको समाधान मिलेगा, इन सब चीजों का समाधान। अभी आपने जैसे बताया कि मोटापा या स्मोकिंग करना, तो क्या मोटापा जब बढ़ता है तो उसके दौरान कुछ लोग हैं जो टेस्ट करवाते हैं थायराइड के, तो उस दौरान आप उनको सजेस्ट करोगे कि उस दौरान उनको एक टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी करवा लेना चाहिए? देखिए मैम, ऐसा है कि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। हार्ट की बीमारी है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है। तो अगर हम, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी व्यक्ति, उसका वजन ज्यादा, उसको कह दें आपको ये सब चीजें करानी, बिकॉज फिर क्या कि वो हॉस्पिटल के चक्कर में ही फंसे हुए रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी ट्रायल्स के रूप में रिसर्च ने जो कहा है,
आप उसी लाइन में चल सकते हैं। तो कोई ओबीस है इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैंसर स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। WHO कहता है 35 इयर्स के बाद हर 3 साल में किसी भी महिला को कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो उस हिसाब से हर महिला को 35 साल बाद मैमोग्राफी एग्जामिनेशन ये करना या ये दोनों चीजें करना बहुत बहुत आम बात है। खासकर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन करें। और सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है कि यू फील बोथ ब्रेस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप देखें उसके सामने अगर आपको कुछ अजीब सा लग रहा है और आप एक अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से, अगर आप फ्लैट ऑफ द हैंड से करेंगे, यूं नहीं करेंगे, फ्लैट ऑफ द हैंड से अगर आपको लगे कि कोई लंप है तभी है। कुछ जो महिलाएं जिनकी उम्र कम होती हैं, अगर आप ब्रेस्ट को यूं पकड़ेंगे तो सभी को गांठ लगेगी। आपको प्लेन हाथ से देखना, अगर प्लेन हाथ से आपको लगता है कि कोई गांठ या कोई लंप या कोई चीज है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, वही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड बहुत जल्दी आप किसी भी स्थानीय डॉक्टर को दिखाना, ये दो अपने आप में बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वेट नहीं करें। कई बार लोग 6-6 हफ्ते 3-3 महीने के लिए वेट करते हैं, वो सबसे खराब चीज है। ब्रेस्ट में जो पेन होता है वो कितने दिन तक लगातार महसूस होगा अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और पेन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। आपने बताया 4th स्टेज, वो बहुत बहुत लेट की बात है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर को पेन से एसोसिएट करना ही नहीं है। अगर पेन है इसका मतलब चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी वेरी लेस। पेन से पहले बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ब्रेस्ट कैंसर में। मतलब जो एक महिला को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर में पेन होता ही नहीं है, मगर पेनफुल ब्रेस्ट, अगर मेरे को कोई फोन पे कहता है मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे को अनुमान ही हो जाता है कि नहीं, ये कैंसर नहीं हो सकता। पेनलेस लम्प्स आर डेंजरस। पेनफुल ब्रेस्ट हर यंग फीमेल में, बिकॉज आप लोगों के एक साइकिल चलती है, तो उस साइकिल के अंदर ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा होता है। कुछ कई बार चोट लग जाती है, कई बार कुछ उठाते हैं करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में पेन का कारण वो ज्यादा होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ब्रेस्ट में अगर पेन आपको 15 दिन से ज्यादा लगातार चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, मगर पेन से तो बिल्कुल भी मत डरिए। पहली बात, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली डिटेक्शन। जैसे आप डायबिटीज में और ब्लड प्रेशर में कह सकते हैं प्रिवेंशन, कि यार आप ऐसा करोगे यार आपको हो ही नहीं डायबिटीज। अपने वजन का ध्यान रखिए, अपने मोटापे का ध्यान रखिए, घूमने फिरने का ध्यान रखिए। ब्रेस्ट कैंसर में आप प्रिवेंशन की बात नहीं कर सकते। मैं ब्रेस्ट कैंसर में एक ही बात हो सकती है, वो है अर्ली डिटेक्शन। तो इसलिए क्यों हो रहा है ये, इसके अंदर जाने का कोई सेंस नहीं है। एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मे बी दुनिया में कोई रिसर्च हो रही हो और वो कुछ बता सकेगी क्यों हो रही है। बिकॉज बहुत सारी बीमारियों में क्यों, डेंगू क्यों हो गया, मलेरिया क्यों हो गया, कोविड किसी को क्यों हो गया, वैसे ही कैंसर किसी को क्यों हो गया है, ये सिर्फ एक अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, कुछ ये नहीं। अर्ली डिटेक्शन इसकी अवेयरनेस, डरे नहीं, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज हो और तुरंत इलाज कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर। इन केस किसी को, जैसे आपने एक एज ग्रुप तो हमने डिसाइड कर लिया कि 35 से 60 के बीच होता है, इन केस किसी को उससे पहले हो जाए तो वो डेंजरस होता है या उसका भी? अर्ली कैंसर्स आर वेरी डेंजरस एंड वेरी अग्रेसिव अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अर्ली के अंदर क्या होता है कि जो इनका जो जैसे कहते हैं ना कि एक थोड़े अग्रेसिव होते हैं अर्ली कैंसर्स। सो अगर 80 साल में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वो तो बहुत ही बिनाइन होगा, मतलब वो सालों तक पड़ा रहेगा। क्योंकि उस एज में जो हार्मोन्स होते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, तो उस एज में वो बहुत कम स्प्रेड करता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर दयालु हो जाता है। यंग के ऊपर ज्यादातर में, यंग में जो कैंसर होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। ये ज्यादातर बहुत सारे कैंसर में देखी गई है बात। तो ज्यादा डेंजरस अर्ली यंग लोग।
तो ये थे डॉक्टर सचिन, जिन्होंने हमारे साथ में आज ब्रेस्ट कैंसर को लेके बहुत सारी चीजें शेयर की है, जिससे आपको बताया इन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको लगे कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत अपने जो निजी डॉक्टर है उनसे दिखाएं और सलाह लें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जब शुरुआती दिन होते हैं ना, तो उसमें इलाज करवाना आसान होता है और उस पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो इजीली हो जाता है, वो इतना डेंजरस भी नहीं होता। तो अभी आपको अगले हमारे एपिसोड में किस तरह की बीमारी का जानना है, उसकी किस तरह की जो जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि हमें पर्टिकुलर इस डिजीज के बारे में जानना है। तब तक के लिए देखते रहिए झलको।